आज के इस विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। अब देखिए, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जिसने पूरे देश में एजुकेशन सिस्टम और खासकर पेरेंट्स का ध्यान अपनी ओर बिल्कुल खींच लिया है। बात हो रही है उत्तर प्रदेश के उस तीखे विवाद की जहां एक पेरेंट और स्कूल प्रिंसिपल के बीच की बहस का वीडियो इंटरनेट पर एकदम से वायरल हो गया। सच कहूं तो यह सिर्फ एक स्कूल का झगड़ा नहीं है, ये प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम में मौजूद उन गहरी परेशानियों को सामने लाता है जिनका सामना रोज न जाने कितने परिवारों को करना पड़ता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे तथ्यों पर चलते हैं और इस पूरे मामले को एकदम निष्पक्ष रूप से समझते हैं। तो सबसे पहला सवाल हमारे और आपके दिमाग में यही आता है ना कि आखिर इतने बड़े बवाल की शुरुआत हुई कैसे। मतलब ये सोचना भी हैरान करने वाला है कि उत्तर प्रदेश के एक स्कूल में छुट्टी के समय बच्चे को घर ले जाने की एक बिल्कुल नॉर्मल सी दिनचर्या रातों रात इंटरनेट पर एक विशाल और ज्वलंत बहस का मुद्दा कैसे बन गई। क्या ये केवल एक दिन का गुस्सा था या इसके पीछे की कहानी कुछ और ही थी। अगर हम बिल्कुल बेसिक फैक्ट्स की बात करें तो ये घटना 24 अप्रैल की है। जगह थी उत्तर प्रदेश के हरदोई का सिविल लाइंस इलाका और स्कूल का नाम है सनबीम स्कूल। ये छोटे छोटे फैक्ट्स काफी जरूरी हैं क्योंकि यहीं से इस पूरी कहानी की नींव पड़ी थी। तो चलिए, सबसे पहले देखते हैं कि ये मामला एक लोकल विवाद से वायरल सेंसेशन कैसे बना। आज के डिजिटल युग में चीजें कितनी तेजी से फैलती हैं, ये उसका एक परफेक्ट उदाहरण है। होता क्या है, वहां मौजूद किसी दूसरे पेरेंट ने इस बहस को अपने फोन में चुपचाप रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद ये वीडियो स्कूल के एक लोकल व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया गया और फिर जैसा कि आजकल अक्सर होता है, ये वीडियो व्हाट्सएप से निकलकर ट्विटर और फेसबुक जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स पर जंगल की आग की तरह फैल गया। एक छोटे से स्कूल के प्रांगण का विवाद देखते ही देखते पूरे देश की स्क्रीन पर था। अब आते हैं इस विवाद के दूसरे हिस्से पर। पेरेंट्स के और खासकर नीलम वर्मा के क्या दावे थे। इस पूरे विवाद की बिल्कुल केंद्र में है एक छोटी सी रकम, 1200 रुपए। पेरेंट का आरोप है कि उन्होंने निर्धारित कोर्स का सारा सामान पहले ही खरीद लिया था, लेकिन स्कूल प्रशासन ने उन्हें 4 एक्स्ट्रा नोटबुक खरीदने के लिए कहा जिनकी कीमत लगभग 1200 रुपए थी। और सबसे बड़ा आरोप यह है कि स्कूल ने कथित तौर पर यह दबाव डाला कि ये नोटबुक अनिवार्य रूप से सिर्फ और सिर्फ स्कूल से ही खरीदी जानी चाहिए, कहीं और से नहीं। अब इस बात को थोड़ा ध्यान से समझिए। एक तरफ नीलम वर्मा का दावा है कि उन्होंने नोटबुक खरीदने का अरेंजमेंट करने के लिए स्कूल से केवल 15 दिन की मोहलत मांगी थी, सिर्फ 15 दिन। लेकिन दूसरी तरफ उनका आरोप है कि स्कूल ने न केवल इस रिक्वेस्ट को ठुकरा दिया, बल्कि उनकी बच्ची को कथित तौर पर अकादमिक रूप से सजा भी दी गई क्योंकि बच्ची बिना होमवर्क के घर लौटने लगी थी। नीलम वर्मा ने जो गंभीर आरोप लगाए हैं वो सच में चौंकाने वाले हैं। उनका दावा है कि प्रिंसिपल ने उनके लिए बेहद अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और उन्हें अनपढ़ और गंवार तक कह डाला। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। पेरेंट के अनुसार प्रिंसिपल ने बच्ची का नाम स्कूल के रजिस्टर से पूरी तरह से हटाने, यानी उसे सीधा स्कूल से निकाल देने की धमकी भी दे दी। लेकिन देखिए, हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। तो अब बात करते हैं प्रिंसिपल के बचाव और ममता मिश्रा के पक्ष की। अपने बचाव में प्रिंसिपल ने 1300 रुपए का एक नया आंकड़ा पेश किया। यह प्राइमरी क्लास की मासिक फीस है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया और सवाल उठाया कि क्या इतनी कम मंथली फीस को अनुचित कहा जा सकता है। यह 1300 रुपए का आंकड़ा उनके इस दावे का आधार है कि पेरेंट असल में फीस कम कराने के लिए बेवजह का दबाव बना रही थी। उस दिन वहां क्या हालात थे, इसका हवाला देते हुए प्रिंसिपल का कहना है कि स्कूल में एक काफी महत्वपूर्ण वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा था और वो उसमें बहुत ज्यादा व्यस्त थीं। उनके अनुसार उन्होंने बार बार पेरेंट्स से बाद में बात करने का अनुरोध किया, लेकिन अभिभावक स्कूल की फीस कम करने के लिए उन पर लगातार दबाव डाल रही थीं और इसी वजह से स्थिति पूरी तरह से बिगड़ गई। प्रिंसिपल ममता मिश्रा ने खुद ये बात मानी कि हाँ, उनकी भाषा कठोर थी। हालांकि उन्होंने ये भी इशारा किया कि वीडियो में जो दिख रहा है वो आधी अधूरी सच्चाई है। उनका साफ कहना था कि इस तीखे बहस के शुरू होने से पहले अभिभावक की तरफ से लगातार उकसावे वाली बातें हुई थीं जिसे किसी ने रिकॉर्ड नहीं किया। अब जब वीडियो इतना वायरल हो गया तो प्रशासन का एक्शन में आना तो तय था। चलिए देखते हैं क्या आधिकारिक कार्रवाई हुई। विवाद के इतना तूल पकड़ने के बाद प्रशासन ने बिल्कुल भी देर नहीं की। सबसे पहले पेरेंट ने उत्तर प्रदेश के IGRS पोर्टल पर जिलाधीशकारी को एक ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई। इसके तुरंत बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर अजीत सिंह ने मामले का संज्ञान लिया और एक प्रारंभिक जांच के आदेश दे दिए। और अभी फिलहाल स्थिति यह है कि एक 3 सदस्यीय टीम इस पूरे मामले की बहुत बारीकी से जांच कर रही है। और ये लोकल जांच टीम आखिर ढूंढ क्या रही है?
इनका मेन फोकस ये पता लगाना है कि क्या स्कूल ने महंगी नोटबुक सिर्फ अपने पास से खरीदने का दबाव डालकर किसी नियम का, या सबसे अहम बात, शिक्षा के अधिकार अधिनियम यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट का कोई उल्लंघन किया है या नहीं। अब हम इस मामले के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं। ये मुद्दा सिर्फ एक स्कूल का नहीं, बल्कि पूरी शिक्षा प्रणाली पर उठते सवालों का है। सोशल मीडिया पर आई ये प्रतिक्रिया देखिए, ये एक बहुत ही कड़वी सच्चाई की तरफ इशारा करती है। ये बयान बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाता है कि कैसे आम जनता का सरकारी स्कूल सिस्टम से पूरी तरह से भरोसा उठ चुका है। और क्योंकि लोगों के पास कोई और अच्छा विकल्प नहीं है, इसलिए कई पेरेंट्स को ये लगता है कि कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स उनकी इस मजबूरी का फायदा उठाकर उन पर बेवजह का वित्तीय दबाव बनाते हैं। तो अगर हम इस पूरे मामले को निचोड़ें तो बात सिर्फ 1200 रुपए की नोटबुक की बिल्कुल नहीं है। ये महंगी स्कूल सप्लाई के लिए बनाए जाने वाले उस प्रेशर के बारे में है, सरकारी व्यवस्थाओं पर से उठते विश्वास के बारे में है, और सबसे जरूरी बात, पेरेंट्स के मन में बैठे उस गहरे डर के बारे में है कि अगर वो सिस्टम से सवाल करेंगे तो इसका सीधा असर उनके बच्चों के भविष्य पे पड़ेगा। ये सारी बातें पूरी एजुकेशन सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता की तत्काल जरूरत को चीख चीख कर बता रही हैं। और अब हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल के साथ छोड़कर जाते हैं। जरा सोचिए, क्या हरदोई की ये वायरल घटना सिर्फ सोशल मीडिया का एक और 2 दिन का विवाद बनकर रह जाएगी, या फिर ये सच में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट साबित होगी जो शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत सिस्टम में लंबे समय से रुकी हुई जवाबदेही और असली पारदर्शिता को लागू करने के लिए प्रशासन को मजबूर कर देगी? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर सोचना चाहिए और आने वाली जांच और नीतियों पर नजर रखनी चाहिए। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा सीखते रहें और हाँ, सवाल जरूर पूछते रहें।